सर, उनके पास गोल्डन वीआईपी पास है, इसलिए उन्हें अंदर जाने दिया, और आपके पास सिर्फ वीआईपी पास है, इसलिए प्लीज आप उस लाइन से जाइए। गार्ड ने सीधे शब्दों में जवाब दिया। ये बात सुनते ही अधिराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, साथ ही वो अनिल के अंदर जाने की बात को भी पचा नहीं पा रहा था। आखिर इन फकीरों के पास इतने महंगे गोल्डन वीआईपी पासेस आए कहां से? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे पता करना ही होगा, अधिराज ने मन ही मन कहा। वहीं दूसरी तरफ अनिल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी आसानी से उम्मेद भवन के अंदर पहुंच चुका था। उसने जैसे ही बाहर मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़े कांच के गेट के बाहर उसका दोस्त अधिराज अपने चेहरे से पसीना पोंछता हुआ दिखाई दिया। ये देखते ही अनिल का चेहरा खुशी से खिलखिला उठा। वाह बेटा, मजा आ गया, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। आज मुझे लग रहा है कि अवनी के लिए तुमसे बेहतर लड़का और कोई नहीं हो सकता था। तुम सच में बहुत अच्छे दामाद हो। अनिल ने यह कहते हुए गौतम की पीठ थपथपा दी। थैंक यू डैड। अनिल के मुंह से पहली बार यह शब्द सुनकर गौतम की आंखें भर आईं। दोनों अगले ही पल ऑक्शन में लगी पेंटिंग्स को देखने लगे। कुछ ही देर में ऑक्शन में सभी लोग जमा हो चुके थे। नील और रिया भी देखते ही देखते अंदर आ चुके थे। रिया की आंखें अभी तक गौतम को ही ढूंढ रही थी। वहीं उन दोनों के साथ आज सिद्धार्थ पंडित का भाई पीयूष पंडित भी था। पीयूष नील का बहुत अच्छा दोस्त था और नील के कहने पर ही चलता था। नील और पीयूष की बचपन से ही बहुत अच्छी पटती थी। यही वजह थी कि पीयूष का नेचर भी नील की तरह ही था। तीनों एक दूसरे से बात करते हुए ऑक्शन में लगी पेंटिंग्स को देखने लगे। साथ ही नील बार बार रिया को इंप्रेस करने की भी कोशिश में लगा हुआ था। अच्छा रिया, तुम्हें किस तरह का आर्ट अच्छा लगता है? लेकिन रिया बिना जवाब दिए चारों तरफ देख रही थी कि तभी उसने गौतम को वीआईपी गेट की तरफ जाते हुए देख लिया। रिया ने तुरंत गौतम की तरफ इशारा करते हुए नील से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना गौतम यहां आया है, मैंने उसे फिर से देखा। बार बार गौतम का नाम सुनकर नील का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। क्या रिया, तुमने भी बार बार इस गौतम के नाम की रट लगा दी है? मैंने तुमसे कहा ना उस फटीचर घर जमाई की यहां चपरासी लगने की औकात नहीं है, वो यहां कैसे आ सकता है? नील ने बात को टालते हुए जवाब दिया, अरे मैं सच कह रही हूं, एक बार मेरी आंखों को धोखा हो सकता है, बार बार नहीं। रिया ने समझाते हुए जवाब दिया। अच्छा ठीक है, बताओ कहां देखा तुमने? नील ने अनमने भाव से पूछा। वहां लॉबी की तरफ जहां वीआईपी लोग खड़े हैं वहीं। रिया ने इशारा करते हुए जवाब दिया। यह बात सुनते ही नील और पीयूष एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। क्या सच में तुमने उस गौतम को वीआईपी लोगों के बीच देखा? रिया, तुम्हें क्या हो गया है? वो आदमी जो हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलता है, वो यहां आने की हिम्मत करेगा, और वो भी वीआईपी लोगों के साथ? इससे बड़ा मजाक मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता कि गौतम इस ऑक्शन में आ सकता है। नील ने तंज कसते हुए जवाब दिया। नील को हंसते हुए देखकर रिया गुस्से में अपने आसपास देखने लगी। उसे गुस्से में देखते ही नील को गायत्री देवी की बात याद आ गई। रिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अरे तुम खुद ही सोचो, अग्रवाल ग्रुप का कितना नाम है शहर में, उसके बाद भी मुझे पासेस के लिए कितना हासिल करना पड़ा है, तो फिर वो घर जमाई गौतम इतनी आसानी से यहां कैसे पहुंच सकता है? नील ने अगले ही पल बात को संभालते हुए अपनी बात कही। ठीक है, रिया ने जवाब दिया, और अगले ही पल तीनों एक बार फिर ऑक्शन में आए लोगों से मिलने में बिजी हो गए। ये गौतम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। यह आदमी पता नहीं क्यों इस जन्म में मेरे ऊपर कुंडली मारने आया है, जहां जाओ वहां पहुंच जाता है। आज अगर यह आदमी दिख गया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, नील ने मन ही मन कहा। यह कहते हुए उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। वहीं दूसरी तरफ गौतम लॉबी के बाहर खड़ा अनिल के आने का वेट कर रहा था कि तभी उसे सामने से नील आते हुए दिखाई दिया। नील ने गौतम को देखते ही हैरानी से कहा, गौतम, तो तुम सच में यहाँ हो? तुम जानते भी हो ये कौन सी जगह है? मैं तो अच्छे से जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते। अच्छा, यहाँ बिना पासेस या टिकट्स की एंट्री नहीं होती? आखिर तुम
अंदर कैसे घुसे? नील ने तंज कसते हुए सवाल किया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।